नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और एक नजर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रदेश में 100 किलोवाट क्षमता तक की माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन करने वाले स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों को पहले 12 वर्ष तक अपनी आय का 3% और उसके बाद 6% भाग संबंधित ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकासात्मक गतिविधियों के लिए देना होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में मंगलवार को हिम ऊर्जा की समीक्षा बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में लोकतंत्र के निचले निकायों को अधिक शक्तियां प्रदान कर रही है ताकि विकासात्मक जरूरतें पूरी करने के लिए आय के साधन सृजित किए जा सके। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में स्वतंत्र ऊर्जा निष्पादन परियोजना क्षेत्र के स्थानीय गांवों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाने और अर्जित आय में से कुछ भाग विकासात्मक गतिविधियों को देने पर सहमत है। स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों से परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोई अप फ्रंट प्रीमियम नहीं लगाया जाएगा। वह उन्हें संबंध ग्राम पंचायत, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य व वन्य प्राणी विभागों से ही अनापत्ति प्रमाण लेना होगा। ऐसे उत्पादकों को अन्य स्वीकृतियों के लिए छूट दी गई है, जबकि निदेशक ऊर्जा के तकनीकी आर्थिक स्वीकृति 2 माह के भीतर प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए स्थानीय उद्यमियों को वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों को हिम ऊर्जा के पास 25,000 रूपए की धरोहर राशि जमा करवानी होगी। राज्य में चिन्हित कुल 21,000 मेगावाट क्षमता में 2,000 मेगावाट की कुल लघु जल विद्युत क्षमता शामिल है, जिसमें से 5 मेगावाट तक की कुल 1250 मेगावाट क्षमता की विभिन्न परियोजनाएं पहले ही आवंटित हो चुकी हैं। इसमें 89.05 मेगावाट क्षमता का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 363.45 मेगावाट क्षमता की 102 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। पांगी घाटी में 900 केवी क्षमता की साज तथा लाहौल घाटी में 400 केवी क्षमता की बिलिंग परियोजना का निष्पादन इस वर्ष के अंत तक आरंभ होने की संभावना है। जनजातीय व दुर्गम क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति पूरी करने में मिनी एवं माइक्रो विद्युत परियोजनाएं महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंत्री पद मिलने के बाद पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं और हर जगह जाकर अपनी ताजपोशी के लिए जनता और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसी के चलते बीते रोज जयराम ठाकुर ने अपने गृह क्षेत्र चच्योट में बाली चौकी, पंजाई और थाची पंचायत का दौरा किया। चिचोड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बाली चौकी, पंजाई और थाची पंचायतों में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री जयराम ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और साथ ही जयराम की ताजपोशी पर उन्हें लड्डुओं से भी तोला गया। जयराम ठाकुर कार्यकर्ताओं की खुशी में खुद भी शरीक हुए। बाली चौकी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि आज उन्हें गांव से जुड़ा हुआ विभाग दिया गया है। जयराम ने कहा कि आज देश की 80% जनता गांव में रहती है और गांव का विकास कैसे किया जाए, इस पर वे विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो मेरे को महकमा दिया गया है वो आम जनता से जुड़ा महकमा है, ग्रामीण विकास महकमा। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से हम मदद कर सके, गांव के लोगों के लिए नया क्या कर सकते हैं। सारी बातों को लेकर के अभी कहना ठीक नहीं होगा। हमने तय किया है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर हम सारी बातों को लेकर के विचार करेंगे। जो पुरानी स्कीमें जो चल रही हैं विकास की, उनको तो चलाएंगे ही, ठीक प्रकार से चलाएंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ नया गांव के लिए होना चाहिए। उस दृष्टि से क्या किया जा सकता है, ये भी मैंने अपने जो हमारे जो अधिकारी हैं, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, उनके साथ बातचीत करके कहा कि आप भी सोचिए और हम भी सोचते हैं कुछ नया भी होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हट करके होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए गांव के लोगों के लिए मदद जितनी भी हो सकती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज वर्तमान मुख्यमंत्री ने मंडी जिला को 3 मंत्री देकर विपक्षी दल द्वारा लगाई जा रही विकास की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के लोग खामोश हो चुके हैं और उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है।
आज मुझे सिर्फ आपके बीच में इतना कहना है कि पार्टी के अध्यक्ष के नाते जो कार्यकाल समाप्त हुआ है, उसके बाद मुझे अब नई जिम्मेवारी मिली। हमारे कांग्रेस के मित्र कुछ कहते थे, यहां कह रहे थे कि मंडी के साथ अनदेखी हो रही है, बड़ा अन्याय हो रहा है। हमने कहा वक्त आने दीजिए, ठहरिए तो सही। कांग्रेस के लोग तो हमारे कहते थे कि एक मंत्री और बनना चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मंडी के हिस्से में जब मंत्रिमंडल में अब बात आई तो एक नहीं 2 और मंत्री बना करके मंडी को जो तोहफा दिया है, मंडी को मजबूत किया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे यहां के मित्र भी कुछ कहते थे कि भाई कि तुम्हारा जयराम बड़ा नहीं मंत्री बोलते हैं। अब तो मुझे लगता है कि अब तो तसल्ली हो जानी चाहिए उनको। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं मित्रों। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने जनता को आश्वस्त किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में किसी भी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि चिचोड़ विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश भर का समान दृष्टि से विकास कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। वर्तमान प्रदेश सरकार कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव की नीति अपनाकर काम कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। यह बात नगरोटा विधायक एवं पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कही। जीएस बाली बीते रोज कांगड़ा में पत्रकारों से बात कर रहे थे। कांगड़ा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नगरोटा विधायक एवं पूर्व मंत्री जीएस बाली ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश भर में जहां पर भी कांग्रेस के विधायक हैं, वहां अधिक संख्या में पीटीए अध्यापकों को हटाया गया है। बाली ने कहा कि पीटीए नीति में वर्तमान सरकार कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार पिक एंड चूज नीति को अपना रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। मैं तो ये समझता हूं कि जहां जहां इनके विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, वहां ये मेरा एलिगेशन है, यहां इनके विधायक हैं, वहां इन्होंने इतनी नियुक्तियां नहीं की जितने अपोजिशन के विधायक हैं। प्रमोशन के ऊपर ये लोग ट्राइबल एरिया में जो प्रमोट होते हैं वो ट्राइबल एरिया में जाते हैं या हार्ड एरिया में जाते हैं, मगर इन्होंने तुरंत जो स्टेशन इनको लगा कि जहां पर अपोजिशन के एमएलए हैं, वहां पर इन्होंने उनको डिस्टर्ब करने का पूरा प्लान तरीके से ये किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पूरा ब्यौरा निकाले और ये पिक एंड चूज वाली जो पॉलिसी है, इसको तुरंत बंद किया जाए। जीएस बाली ने कहा कि आज प्रदेश भर में वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही रोगी कल्याण समितियां लोगों के लिए दुखी कल्याण समितियां बनकर रह गई हैं। बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार रोगी कल्याण समितियों की आड़ में बैकडोर से डॉक्टरों और नर्सों की भर्तियों को अंजाम दे रही है। कल्याण समिति जो है सभी हॉस्पिटल में, मैंने विधानसभा में ये मामला उठाया था, अलग अलग रेट है इनके, ये अलग रेट चेकिंग के, अलग रेट टेस्ट के, अलग रेट ट्रीटमेंट के। ये तो रोगी कल्याण समिति नहीं होके रोगी दुखी समिति बना दी है। ये रोगियों को परेशान करने का एक माध्यम हो गया है रोगी कल्याण समिति। जिम्मेदारी से परे हट करके हर जगह भर्ती इनडायरेक्ट खोल करके रोगी कल्याण समितियों के थ्रू कर रही है, जो कि बैकडोर एंट्री है। इट कैन नॉट बी अलाउड। इस मौके पर जीएस बाली ने प्रदेश सरकार पर नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारें आती और जाती रहती हैं, लेकिन नेताओं को अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए और समान दृष्टि से विकास कार्यों को अंजाम दिया जाना चाहिए। निपजित निप्पी, के चैनल, कांगड़ा।